हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा बैंक एसएससी वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं SK SSC 2 AA MKN। ये टेस्ट 22 अगस्त 2017 को CGL प्री में थर्ड शिफ्ट में टेस्ट हुआ था। 22 अगस्त 2017 को। ठीक है, इस टेस्ट को देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन उठाते हैं और डिस्कस करते हैं। ओवरऑल टेस्ट मैं तो देखो रोज़ ही वही कहता हूँ कि 40+ अगर नहीं ले रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है ना, तो 40+ का टारगेट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं हम क्या कह रहा है फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड टू द गुड ऑफ डैश गुड ऑफ द पुअर एनस्लेव्ड मासेस। कह रहा है फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। कह रहा है फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड टू द गुड ऑफ, लेबर्ड टू द गुड ऑफ नहीं, लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ द पुअर एनस्लेव्ड मासेस। कह रहा है जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने लेबर किया मतलब हार्ड वर्क किया। और किसके लिए किया? फॉर द गुड ऑफ द पुअर एनस्लेव्ड मासेस। जो बेचारे स्लेव बनी हुई थी, जो बेचारे हम लोग जो थे स्लेव थे जब हम, तो उनके लिए उन्होंने, मासेस माने पीपल, तो हम लोगों के लिए उन्होंने लेबर किया, हार्ड वर्क किया फ्रीडम फाइटर्स ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में 2 की जगह मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए। नेक्स्ट देखो, कह रहा फादर वॉज अपसेट व्हेन ही फाउंड दैट यू आर नॉट देयर। फादर वॉज अपसेट व्हेन ही फाउंड दैट, जब पूरा पास्ट में चलता है तो यू आर नॉट देयर का क्या सीन है, ये आर की जगह मुझे क्या चाहिए, यू वर नॉट देयर। ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन में एरर हो गया, फिलर है। कह रहा टू एंश्योर ए डैश रिप्लाई प्लीज इंक्लूड ऑल पर्टिनेंट डिटेल्स इन योर ईमेल। पर्टिनेंट होती है रेलिवेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कह रहा है टू इंश्योर ए डैश रिप्लाई, कि डैश रिप्लाई आए तो सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स डलनी चाहिए ना वो जरूर डाल देना। ठीक है, टू इंश्योर ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई, प्रॉम्प्ट रिप्लाई का मतलब होता है क्विक एंड एक्यूरेट, शायद ये ऑप्शन हो सकता है। अगले ऑप्शन देखते हैं, टू इंश्योर ए के साथ एफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता, एन एफिशिएंट होता तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। टार्डी, टार्डी का मतलब होता है स्लो। तो यार आप कोई काम कर रहे हो, मेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको, आप चाहते हो कि तुरंत हो, यार स्लो चाहोगे, तो टार्डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और स्ट्रेंज रिप्लाई, स्ट्रेंज मतलब अजीब रिप्लाई चाहिए, नहीं जी, हमें कैसा रिप्लाई चाहिए, प्रॉम्प्ट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, कह रहे द सर्वे प्रोवाइडेड द कंपनी विद अ वाइड डैश ऑफ फीडबैक ऑन इट्स प्रोडक्ट्स। The survey provided the company with a wide dash of feedback on its products. The survey provided the company with a wide spectrum of feedback. वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फीडबैक का मतलब हो गया, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, स्पेक्ट्रम होता है वैसे तो मिक्सचर ऑफ कलर, जो जो इंद्रधनुष दिखता है ना, रेनबो दिखता है, तो उसके स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ठीक है ना, तो विद वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फीडबैक ऑन इट्स प्रोडक्ट्स, कंपनी का जो सर्वे था उसको बहुत रेंज ऑफ फीडबैक मिले, बहुत सारे फीडबैक मिले ऑन इट्स प्रोडक्ट्स, हो सकता है ये ऑप्शन। अगले ऑप्शन देखते हैं पहले, विद अ वाइड ऑप्शन ऑफ फीडबैक, वाइड ऑप्शन का तो कोई सीन ही नहीं। विद वाइड चॉइसेस, ऑप्शन और चॉइसेस तो वैसे ही सिनोनिम होता है, विद वाइड कलर्स ऑफ फीडबैक नहीं, तो विद वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फीडबैक। ठीक है, सिनोनिम बताना है हमें रेवेज वर्ड का। रेवेज जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है डैमेज करना, रेवेज जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है डैमेज करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है डायरेक्ट डैमेज, यही इसका आंसर है। सरेंडर हो जाता है समर्पण करना, कंस्ट्रक्ट कुछ बनाना, लिबरेट हो जाता है किसी को फ्री करना। ठीक है, लिबरेट हो जाता है किसी को फ्रीडम देना। रेविश, रेविश जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू गिव ग्रेट प्लेजर टू समबडी, किसी को बहुत ज़्यादा प्लेजर देना, बहुत ज़्यादा खुश करना। ठीक है, रिपल्स, रिपल्स तो रिपल्शन, एक अट्रैक्शन होता है, एक रिपल्शन होता है। ठीक है ना, रिपल्स तो होता है अपने आप से दूर फेंकना किसी चीज़ को। ठीक है, एंथ्रोल जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू गिव ग्रेट एन्जॉयमेंट, टू गिव ग्रेट प्लेजर, रेविश का सिनोनिम है एंथ्रोल। ऑफेंड जो वर्ड है ये तो ऑफेंस से बना है, मतलब आई एम ऑफेंडेड बाय योर वर्ड्स, मतलब मेरा अपमान हुआ है, अपमान करना ऑफेंड, या ऑफेंड होता है कोई इलीगल एक्टिविटी करना। ठीक है, और डिप्रेस, ये तो डिप्रेशन वाला है, मतलब अनहैप्पी होना। ठीक है, आगे देख रहे हैं, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया वो बन गया सेकंड ऑप्शन एंथ्रोल। नेक्स्ट देख रहे हैं, रिबेट का हमें एंटोनिम बताना है। टैक्स में रिबेट मिलती है, जरूर सुनी होगी ये बात, तो रिबेट का मतलब होता है छूट, डिडक्शन।
ठीक है। तो डिडक्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो डायरेक्ट सिनोनिम हो गया, हमें एंटोनिम चाहिए। बोनस होता है सैलरी के ऊपर जो एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है, दैट इज बोनस। इंक्रीज, रिबेट होती है डिक्रीज, और इंक्रीज इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। रेमिशन जो वर्ड है, रेमिशन का तो मतलब होता है रेमिट, मतलब किसी की इंटेंसिटी को कम करना, ये भी कम करने की सेंस होती है, या किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रेमिट करना, ठीक है ना। तो रेमिट द डिसीजन, रेमिट द पॉलिसी, तो कैंसिल कर देना। तो रिबेट का जो इंटोनिम बनेगा वो बनेगा इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड इज रिब्यूक। रिब्यूक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, टू क्रिटिसाइज समबडी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एडमोनिशन, ये भी होता है वही डांटना डपटना। सेंश्योर भी यही होता है डांटना, स्कोल्ड भी यही होता है डांटना। तो रिब्यूक का जो एंटोनिम, एक ही ऑप्शन बच रहा है फोर्थ, फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है किसी की खुशामद करना, प्रेज करना, ठीक है। चापलूसी करना, तो चापलूसी करते हुए उसको प्रशंसा की जाती है, दैट्स वाई रिब्यूक का एंटोनिम बना फ्लैटरी। आगे देख रहे हैं क्या है, एक्किलिस हील। ये एचिल्स या अक्चिल्स या कुछ भी जो पढ़ रहे हो वो नहीं है, इसको बोलते हैं एक्किलिस। क्या बोलते हैं, एक्किलिस, ठीक है। एक्किलिस हील। तो एक्किलिस हील का जो मीनिंग होता है ना, ये होता है वीकनेस। एक्किलिस हील जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हील, वीकनेस। आप वैसे देख सकते हो अकेली हील, मान लो एक शूज़ में हील हो, दूसरे शूज़ में ना हो हील, तो वो वीकनेस ही तो है उस शूज़ की, अब वो शूज़ नहीं पहना जा सकता। तो अकेली हील, तो उस तरीके से याद रख सकते हो। तो एक्लिस हील जो है इसका मतलब होता है ए फैटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव बीट अराउंड द बुश। ये तो मेरे हिसाब से लगभग सबका ठीक हो गया होगा, बिकॉज बीट अराउंड द बुश का मीनिंग लगभग सबको पता होता है। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टॉपिक के ऊपर बात ना करना, इधर उधर के घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू ट्रीट अ टॉपिक बट ओमिट इट्स मेन पॉइंट्स ऑफन इंटेंशनली। जानबूझ के मेन पॉइंट पे बात ना करना, उसको बोला जाता है बीट अराउंड द बुश। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस हिस्टोरिकल सिटी। कह रहा है एज लॉन्ग एज, जब तक हम इस हिस्टोरिकल सिटी में हैं, लेट अस स्पेंड आवर टाइम, तो हम हमारा टाइम स्पेंड करते हैं डूइंग साइट सीइंग। देखो डूइंग और साइट सीइंग दोनों ही वर्ब होगी, मुझे यहाँ पे दोनों वर्ब की ज़रूरत नहीं थी, मुझे डायरेक्ट सिर्फ एक मिल जाता ना, साइट सीइंग, वही ऑप्शन ठीक था। और साइट सीइंग का मतलब होता है मतलब जगहें देखना। तो हिस्टोरिकल प्लेस में है, हिस्टोरिकल सिटी में है, तो भाई चलो यहाँ पे जो भी जगहें बनी हुई हैं, भाई जैसे हिसार की बात करूँ तो गुजरी महल बना हुआ है, तो जाके वो देख के आते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्पेंड आवर टाइम साइट सीइंग, ना कि डूइंग साइट सीइंग। तो डूइंग की मुझे जरूरत नहीं थी, थर्ड ऑप्शन जो दे रहा है वही हमारा राइट आंसर है। साइट सीइंग का मतलब होता है घूमना, ठीक है, जगहों को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही प्रपोज्ड मीट्स मी। अब देखो प्रपोज्ड एक वर्ब आ गई तो दूसरी वर्ब तो आ ही नहीं सकती, मेरे को एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं चाहिए, ठीक है। तो ही प्रपोज्ड, और ये चीज़ आपको पता होगी, टू प्लस वी वन कभी मेन वर्ब नहीं होती है ना। तो प्रपोज्ड आ गई तो मुझे इसके बाद चाहिए टू प्लस वी वन। ही प्रपोज्ड टू मीट मी एट द टेम्पल, जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा आंसर बनेगा, ही प्रपोज टू मीट मी, ठीक है। आगे देखो, इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। कह रहे कोई ऐसी चीज़ जो आपको बड़ा इरिटेट कर रही हो, इनकन्वीनियंट हो जो चीज़ आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी तो होता है कामनेस, बिल्कुल शांत। ट्रैंक्विल का मतलब ही होता है शांत। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, जैसे जू में जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट्स हो गया। अब अगर ये इनको कुछ दवाई देनी हो, कुछ करना हो, तो डॉक्टर इनके पास जाएगा तो डॉक्टर तो खा जाएगा ये, डॉक्टर को खा जाएगा ये। तो इसलिए इनको ना ट्रैंक्विलाइजर से पहले इनको ट्रैंक्विलाइजर्स लगाए जाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, जिससे ना ये बेहोश हो जाते हैं। जैसे हमारा इलाज करते हुए नहीं हमारी स्किन को सुन किया जाता है, उसी तरह से इनको भी सुन किया जाता है। तो ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड है वो तो होता है पीस, कामनेस, बिल्कुल शांत। हैसल जो वर्ड है ये चीज होता है कोई प्रॉब्लम जो आपको इरिटेट कर रही है, तो हैसल इज द राइट आंसर। हारमोनी इज अ पॉजिटिव वर्ड। हारमोनी का मतलब होता है तालमेल। और रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड में देखो रेक्ट लिखा है जो करेक्ट में भी आता है,
ठीक है। रेक्टिट्यूड, रेक्ट का मतलब होता है ठीक, तो ठीक एटीट्यूड, रेक्टिट्यूड होता है मोरल एटीट्यूड, मोरली करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज ए पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग ए लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे हैं एक ऐसी पनिशमेंट जो एक कानून को तोड़ने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो पनिशमेंट को क्या बोलते हो आप? पेनल्टी बोलते हो, है ना। तो वही आंसर है। रिप्रीव जो वर्ड है ये तो होता है किसी की पनिशमेंट को कैंसिल कर देना। जैसे प्ली लगती है ना, मर्सी प्ली लगती है, तो वो रिप्रीव बोलते हैं, या एमनेस्टी, एमनेस्टी भी यही होता है किसी की पनिशमेंट को कैंसिल कर देना। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो सिनोनिम है। और ग्रेस भी एक पॉजिटिव वर्ड है, कपड़ों में ग्रेस होती है ना। तो चमक, शानदार, कुछ इस टाइप का जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं ग्रेस। तो आंसर बना था फर्स्ट ऑप्शन पेनल्टी। नेक्स्ट राइट स्पेलिंग बतानी है हमें एट्रोशियस वर्ड की। एट्रोसिटी वर्ड सुना होगा, एट्रोसिटी का जो वर्ड बना है उसी से बना है एट्रोशियस। एट्रोसिटी होता है अत्याचार, एट्रोशियस हो गया फुल ऑफ अत्याचार, ब्रूटल। ठीक है। फिर हमें राइट स्पेलिंग बतानी है कर्वेशियस की, और कर्वेशियस की जो राइट स्पेलिंग बनती है वो भी बनती है सेकंड ऑप्शन में, CURVACEOUS। अब OUS का मीनिंग हम जानते हैं, OUS होता है फुल ऑफ या फिर हैविंग, तो हैविंग कर्व्स, जिसमें कर्व्स हों उसको बोलते हैं कर्वेशियस। ठीक है, तो उसका भी सेकंड ऑप्शन, इसका भी सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो PQRS कह रहे नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई, माई के बाद कोई नाउन चाहिए, कीप माई प्लेस हो सकता है, एंड नोट लेट दैट स्क्रोनी, स्क्रोनी के बाद भी कोई नाउन चाहिए, स्क्रोनी गाय, ये तो देखो बन गया। स्क्रोनी के बाद गाय चाहिए, यानी कि मुझे एक्स के बाद वाई चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि स्क्रोनी जो वर्ड होता है ना, स्क्रोनी का मतलब होता है बिल्कुल मरियल, थिन, वेरी वीक, तो पर्सन को ही डिनोट करेगा। तो दैट स्क्रोनी गाय विद जेल्ड हेयर, लो जी, इसके बाद भी वाई के बाद जेड चाहिए, लो एक्स के बाद वाई चाहिए, वाई के बाद जेड चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं है, एक्स वाई जेड हमारा आंसर बन गया। नाउ आई हैव जस्ट, मीनिंग देख लेते हैं। नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई प्लेस, अब मुझे अपनी जगह बना के रखनी है, जगह बना के रख, कीप माई प्लेस का मतलब हो जाता है कि अपनी एबिलिटी को पहचानना और उसी तरीके से फिर बिहेव करना। तो नाउ आई जस्ट हैव टू कीप माई प्लेस एंड नोट लेट दैट स्क्रोनी गाय विद जेल्ड हेयर एज इन फ्रंट ऑफ मी, और वो मरियल से लड़के को मैं अपने से आगे नहीं निकलने दूंगा, इस टाइप की बात कह रहा है। ठीक है, तो बन गया XYZ। अगला देखो, कह रहा है द आइडिया ऑफ ए स्टैंडर्ड टाइम लाइव्स दैट वी ऑफन टेक इट फॉर जोन, अच्छा टाइम जोन, द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है ना, वो GMT एंड ऑल, द आइडिया ऑफ ए स्टैंडर्ड टाइम जोन हैज़ बिकम सो इंटीग्रल टू आवर, आवर ग्रांटेड हो नहीं सकता, लाइव्स होगा, वाई के बाद एक्स चाहिए, तो वाई के बाद एक्स देख लो कहाँ आ रहा है, वाई एक्स, ये रहा वाई एक्स जेड। द आइडिया ऑफ ए स्टैंडर्ड टाइम जोन हैज़ बिकम सो इंटीग्रल टू आवर लाइफ्स दैट वी ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये भी बन गया था देखो, फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ना एवं ही समझना, किसी चीज़ की वैल्यू को, किसी चीज़ की वैल्यू कम समझना, उसको बोलते हैं टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो हमारा आंसर बन गया YXZ। कह रहा है जो स्टैंडर्ड टाइम जोन का जो आइडिया है ना, वो ऐसा बन चुका है हमारी लाइफ में, ऐसा इंटीग्रल पार्ट बन चुका है कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड एज्यूम इट टू बी ए पार्ट ऑफ नेचुरल फिनोमिना, तो हम इसको ना नेचुरल फिनोमिना ही मान के चलते हैं। ठीक है। एक्टिव पैसिव कह रहा है वरुण एट 6 रोटीज एट डिनर, एट डिनर 6 रोटीज, वॉज नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेटेड। एट डिनर 6 रोटीज वर ईटन बाय वरुण, यही होना चाहिए, वरुण हैड ईटन, हैड वरुण ईटन, बकवास, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। व्हाट इज योर नेम, शी आस्क्ड हिम, कह रहा व्हाट इज योर नेम, शी आस्क्ड हिम, तो कह रहा शी आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम इज, नहीं व्हाट हिज नेम वाज, what his name has been, what is his name, बकवास, she asked him what his name was, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं रोज की तरह कहता हूँ ये तो दो क्वेश्चन बड़े फ्री के नंबर हैं। ठीक है, देख रहे हैं। अच्छा, आज क्लोज टेस्ट है जी, आज के टेस्ट में क्लोज टेस्ट है, नॉर्मल पैसेज होता है, आज क्लोज टेस्ट है। ठीक है, अच्छी बात है, क्लोज टेस्ट भी आना चाहिए। क्लोज टेस्ट तो बहुत ईजी होता है। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, वो क्या, कि क्लोज टेस्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम ना फिलर देखते हैं और सीधा ऑप्शंस पे पहुंच जाते हैं ना। कभी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हुए ना डायरेक्ट ऑप्शंस पे नहीं पहुंचना,
हमें क्या करना है, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमें ऑप्शंस देखने हैं। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हुए मतलब सबसे पहले हमें ऑप्शंस नहीं देखने हैं, सबसे पहले हमें पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, कह रहा है रेजिंग इफेक्टिव प्राइमरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कवरेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज फॉर द जनरल पॉपुलेशन without requiring people to travel long distances to see a specialist and get medicines should be a priority। कह रहा है कि इफेक्टिव प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कवरेज होनी चाहिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज की। भाई मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होने चाहिए फॉर द जनरल पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, विदाउट रिक्वायरिंग पीपल, जिससे पीपल को टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, ज़्यादा डिस्टेंसेज पे ना जाना पड़े, टू सी ए स्पेशलिस्ट। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो मेंटल हेल्थ चेकअप करे और मेडिसिन के लिए भी बाहर ना जाना पड़े, तो इट शुड बी ए प्रायोरिटी, ये चीज़ प्रायोरिटी होनी चाहिए। डैश द बेस ऑफ साइकेट्रिस्ट इज लो इन रिलेशन टू द नीड। कह रहा है जो बेस ऑफ साइकेट्रिस्ट है वो बहुत कम है जितनी ज़रूरत है। द यूज ऑफ ट्रेंड जनरल प्रैक्टिशनर्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट एज्यूम्स इम्पोर्टेंस। तो कह रहा है कि भाई अगर साइकेट्रिस्ट कम है तो हम क्या कर सकते हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना उनको भी फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कि थोड़ी मोटी प्रॉब्लम हुई तो पहली बार तो कोई जनरल प्रैक्टिशनर भी देख सकता है, जो जनरल पब्लिक के लिए कोई जनरल प्रैक्टिशनर हो जाए, मतलब जो नॉर्मल डेली रूटीन की बीमारियों को देखता है ना वो भी मेंटल बीमारियों को देख पाए, तो ऐसा किया जा सकता है। सम स्टडीज शो मैनी ऑफ देम आर नॉट कॉन्फिडेंट डैश विद देयर ट्रेनिंग टू डिटेक्ट डायग्नोज एंड मैनेज मेंटल इलनेसेस। कह रहे कुछ स्टडीज शो करती हैं मैनी ऑफ देम, जो ये प्रैक्टिशनर्स हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है इतने कि उनकी ट्रेनिंग, वो अपनी ट्रेनिंग से उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। डिटेक्ट होता है पता लगाना, डायग्नोज होता है जांच पड़ताल करना, एंड मैनेज मेंटल इलनेसेस, और इलनेसेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो डैश ए कंसर्टेड एफर्ट प्राइमरी केयर फिजिशियंस कैन बी ट्रेंड। कह रहे अगर कंसर्टेड एफर्ट मतलब सब मिलके एक एफर्ट लगाएं मेल जोल के साथ, तो प्राइमरी केयर फिजिशियंस को ट्रेन किया जा सकता है टू हेल्प पीपल विद माइल्ड एंड सीवियर प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए। डैश फ्रॉम एनजाइटी, जैसे वो प्रॉब्लम्स बता रहा है, एनजाइटी डिसऑर्डर टू डिप्रेशन, साइकोज एंड कंडीशंस अराइजिंग फ्रॉम अल्कोहल एंड सब्सटेंस डैश। पता है मेरे को ना 2 क्वेश्चन के आंसर विदाउट ऑप्शन देखे पता है, 2 क्वेश्चन के आंसर अब बताऊंगा कौन कौन से। ये और ये पता क्यों है, क्योंकि मेरे को ना मेरी सेंस ने बता दिया कि यार यहाँ पे तो ये वर्ड आ चाहिए। ठीक है, देखो कह रहा किसी भी टाइप के वो हो, डिप्रेशन हो, साइकोज हो, कंडीशंस हो, अल्कोहल्स की चीज़ें हों, तो इस टाइप के लोगों को वो ट्रीट कर सकते हैं सही, अगर हम उनको ट्रेनिंग दे देते हो। ठीक है, मतलब मेंटल इलनेस की बात हो रही है, कैसे उसका इलाज किया जाए वो सब बातें हो रही हैं। पढ़ते हैं अब ऑप्शंस के साथ। raising effective primary and district level coverage of mental health services for the general population without requiring people to travel long distances to see a specialist and get medicines should be a priority। तो कह रहा है ये चीज़ एक priority होनी चाहिए। dash the base of psychiatrist is low in relation to the need, the use of trained जनरल प्रैक्टिशनर एज द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट एज्यूम्स इंपॉर्टेंस। कह रहा क्यों, यहाँ मेरे को पता क्या चाहिए, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। कह रहा है क्योंकि द बेस ऑफ क्योंकि साइकेट्रिस्ट हमारे देश में बहुत कम है जितनी ज़रूरत है उससे, तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रैक्टिशनर्स को ही, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ही साइकेट्रिस्ट बना देना चाहिए। क्योंकि वाला ऑप्शन देख लो, वही हमारा आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, कह रहा है डैश द बेस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है सिंस, वाई का मतलब होता है क्यों, एज सुन एज जैसे ही, वेयर जहाँ। सिंस के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है जब से, मतलब सिंस 1989 तो 1989 से, और एक सिंस का मतलब होता है क्योंकि। अब यहाँ पे हमें क्योंकि चाहिए था तो यहाँ पे सिंस चाहिए। सिंस द बेस ऑफ साइकेट्रिस्ट इज लो in relation to the need, the use of trained general practitioner as the first line of contact assumes importance। कह रहे क्योंकि साइकेट्रिस्ट कम है तो जनरल प्रैक्टिशनर्स को ही साइकेट्रिस्ट बना दो। फिर कह रहा है सम स्टडीज शो मैनी ऑफ देम आर नॉट कॉन्फिडेंट डैश। इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे पता था, आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, ऐसा ऑप्शन चाहिए कि भाई वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। ऑप्शन देखो, मैनी ऑफ देम आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ
आ सकता है। पहले ऑप्शंस देखते हैं। आर नॉट कॉन्फिडेंट लोट क्या होता है? आर नॉट लोट ऑफ लोट, आर नॉट हैविंग लोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ ऐसा होता, फालतू बकवास। आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। देखो इनफ जो है ना, एडजेक्टिव के बाद आता है, नाउन से पहले आता है। इनफ दो काम करता है, ये चीज़ याद रखना। इनफ दो काम करता है, या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो नाउन से पहले आएगा। देर इज इनफ, इनफ प्लेस, ठीक है ना। देर इज इनफ वाटर इन द बकेट, ठीक है। देर इज इनफ मिल्क इन द केटल। तो मैनी ऑफ देम आर नॉट, लेकिन जब एडवर्ब का काम करेगा, अब कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आएगा हमेशा इनफ। तो मैनी ऑफ देम आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, यही आंसर बनना चाहिए। और ऑप्शन देखते हैं पहले। मैनी ऑफ देम आर नॉट कॉन्फिडेंट वेरी, वेरी बाद में नहीं आता, पहले आता है। आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट होता, आर नॉट मच कॉन्फिडेंट होता, तो हमारा जो आंसर बना वो कौन सा बना? आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। आगे देखो। विद देयर ट्रेनिंग टू डिटेक्ट, डायग्नोज एंड मैनेज मेंटल इलनेसेस, ठीक है। तो ना तो वो डिटेक्ट कर पाते हैं, ना डायग्नोज कर पाते हैं, ना ही मैनेज कर पाते हैं, मतलब इनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। डैश ए कंसर्टेड एफर्ट, मतलब अगर हम एक मिलजुल के एफर्ट करें तो प्राइमरी केयर फिजिशियंस कैन बी ट्रेन्ड टू हेल्प पीपल विद माइल्ड एंड सीवियर प्रॉब्लम्स। तो अगर एक सही तरीके से किया जाए तो हम इनको भी ट्रेन कर सकते हैं। तो डैश ए कंसर्टेड एफर्ट, ऑप्शंस देखते हैं। फॉर ए कंसर्टेड एफर्ट, एक कंसर्टेड एफर्ट के लिए इनको किया जा सकता है। टू ए कंसर्टेड एफर्ट, बट ए कंसर्टेड एफर्ट, या विद ए मतलब अगर हम सब मिलके चलें, तो अगर एक कंसर्टेड एफर्ट करें, प्रयास करें, तो हम इनको ट्रेन कर सकते हैं टू हेल्प पीपल विद माइल्ड एंड सीवियर प्रॉब्लम्स, डैश फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर टू डिप्रेशन, साइकोस, इन सब बीमारियों में। तो हम प्राइमरी सीवियर प्रॉब्लम्स फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर्स टू डिप्रेशन, तो डैश फ्रॉम, क्या था? डैश फ्रॉम, डैश फ्रॉम, तो रेंजिंग फ्रॉम, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना। रेंजिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम, डिस्टेंसिंग फ्रॉम, या लॉन्गिंग फ्रॉम, क्या आना चाहिए? द डैश फ्रॉम एंजाइटी, रेंजिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर। रेंजिंग मतलब कि इन सब में जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, टेंशन के कारण डिसऑर्डर हो गया, चाहे डिप्रेशन हो गया, साइको हो गए, या कंडीशंस ऐसी जो अराइज हुई अल्कोहल के कारण या सब्सटेंस डैश के कारण। सब्सटेंस फर्स्ट ऑप्शन है, अब्यूज़ यही आंसर है। सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब होता है, ये तो फ्रेज था, अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब होता है कि ड्रग की एडिक्शंस होना, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक फ्रेज था, इसका मैं मतलब नहीं कहूँगा, जनरल अगर आपको पता है तभी आंसर दे सकते हो, अदरवाइज इसमें और कोई वो नहीं था। सब्सटेंस ईटिंग, सब्सटेंस सेल, सब्सटेंस विड्रॉल, यहाँ पे आप आंसर नहीं निकाल सकते थे। यहाँ पे तो जिसको फ्रेज पता है कि अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब होता है ड्रग एडिक्शन, वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता था, अदरवाइज कोई इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो था, अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं तो क्लोज टेस्ट बड़ा इजी सा था। एज सच कोई ख़ास इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। तो लेकिन वही चीज़ है कि हम ना सेंस नहीं बना पाते, और सेंस बनानी है तो सेंस बनाने के लिए हमें थोड़ी सी, वही जो मैं रोज़ क्लासेस में बोलता हूँ, रीडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।